जहाँ प्रेम मोहब्बत ना हो वहाँ स्वार्थ होता है। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो स्वार्थ होगा, प्रेम मोहब्बत हो नहीं सकती। प्रकृति के विरुद्ध अगर साधु जाए तो प्रकृति साधु को भी माफ नहीं करती। साधु वही है जो प्रकृति के साथ में चले, प्रकृति के एक होके चले, प्रकृति की शक्तियों को अपने अंदर रख के चले और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करे। प्रकृति के विपरीत जाए तो वो राक्षस है। मैं जंगल में बैठा था और जो लोग मुझे जानते थे तो उनको मालूम था कि ये जंगल में बैठ के साधना कर रहा है तो इसके पास शक्ति है। तो वो क्या किया, मेरा क्या सुबह का रहता था कि सुबह से मैं जब साधना करता था कुछ 3:30 साढ़े 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके और साधना करता था तो 9:30 बजे तक मेरी साधना होती थी। उसके बाद वहीं मंदिर था तो मंदिर में जाके भगवान का अभिषेक वगैरह करता था, मंदिर में झाड़ू वाड़ू मारता था। और जब मैं जाता था तो क्या करता था, वो धुनी चलती रहती थी। धुनी में क्या करना, आटे की ऐसी बड़ी बड़ी वो बना के और पलाश के 2 पत्ते में ऐसे बीच में रख के और धुनी के बीच में डाल देने का राख में। तो जो गर्म राख होती थी उसमें वो जो गर्मी रहती थी वो एकदम वो फूल के इतनी बड़ी हो जाती थी। वो आटे की जो लक्कड़ है उसको आप पानगा बोलो या कुछ भी ड्राई होता है, और उसके ऊपर जो धुनी राख के नीचे वो आटे की गोली गई 2 पलाश के पत्तों के बीच, और अग्नि के ऊपर क्या है वो दाल वाल कुछ भी रख दिया जो भी, या तो उसमें आलू टमाटर वगैरह कुछ डाल दिए ऐसी आग में, और बाद में निकाल के उसको थोड़ा जो भी जैसा भी है तो वो कभी जल जाता था, जो हो जाता था वो सब खा लेते थे, कोई नहीं, पेट भरना रहता। तो वो एक समय था, 18-19 घंटे की साधना होती थी। अगर उस समय मैंने खाना नहीं बनाया तो फिर दिन भर खाना बनाने का समय मुझे नहीं मिलता था और भूख बहुत भयानक लगती थी। मतलब आप जो रोटियां खाते हैं वो 12-13 रोटियां मेरा उस समय डाइट थी, और उसके साथ सब्जी दाल उतनी ही, और उसके साथ अगर खीर वीर मिल जाए तो वो आधा लीटर खीर उतनी भी सब चल जाता था। भूख इतनी खतरनाक लगती थी। बजरंगा की साधना थी, शरीर भी मस्त था ऐसा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, लेट हो गया, कभी कभी कुछ हो जाता है, लेट हो गया और खाना नहीं बना पाया मैं, और दोपहर की संध्या का समय आ गया। तो जो 18-19 घंटे की जो साधना होती है वो रात के संध्या के 6 बजे के पहले होनी चाहिए, सूर्यास्त के पहले। सुबह 3:30 बजे से शाम को सूर्यास्त, और जंगल में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, सूर्यास्त के पहले होनी चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन की साधना लग जाती है। तो उतने अनुष्ठान में उतनी साधना उस 24 घंटे के सूर्यास्त के पहले कंप्लीट होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि खाना बना नहीं पाते थे, लेट हो जाते थे, और वो फिर मुसीबत होती थी कि भूख भी लगी है और समय भी नहीं है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं खाना नहीं बना पाया और दोपहर की संध्या करने की थी। दोपहर की संध्या के बाद कुछ लोग आ गए, बड़े पॉस लोग थे, हाथों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां थी, चमक धमक वाले कपड़े थे, बड़े गजब उनकी, बड़े ऐसे रिच पर्सन, देखने से ही पता चलता था कि वो रिच पर्सन है। बड़ी बड़ी तोंदे थी, अच्छा ऐसे अक्खड़ बिल्कुल सॉलिड। 5-6 लोग कितने मुझे याद नहीं, वो आए। उनमें से एक मेरा परिचित का एक ब्राह्मण था जो मुझे वहां जंगल में छोड़ के गया था, उनको लेके आया, और आते ही साथ जल्दबाजी में पूछा खाना तो नहीं खाया? उन्होंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, आज बना ही नहीं पाया, खाना बनाया ही नहीं मैंने। बोले अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, चलो हाथ धो लिए। उन लोगों ने सबने हाथ धो लिए, मैंने भी हाथ धो लिए, और उन्होंने कुछ नमकीन और वो चकली वकली रहती महाराष्ट्र की वो निकाली, नमकीन निकाला, बोले चलो खाओ। कहा यार एक गांव के लोग तो यार कभी बिना स्वार्थ के एक रोटी भी नहीं देते, आज साला ये चकली ये बड़े लोग लेके आए हैं। मैं जानता था, मेरा कीड़ा अंदर से बोला कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। मैंने पूछा क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस पेट भर के खाओ। मैंने 2-3 बार पूछा भाई चाहिए क्या है? अब आप सोचो कि एक साधु खाना खाने के पहले, भूखा साधु है, और खाना खाने के पहले वो पूछ रहा है कि बाबा इसके बदले मुझे क्या देना पड़ेगा। स्तर यहाँ तक आ गया। 2-3 बार पूछा मैंने उनसे, 4 बार कि बाबा चाहिए क्या, क्यों खिला रहे हो? ये लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, क्यों मेरे ऊपर इतनी श्रद्धा और इतनी बरसात हो रही है, पैर पड़ रहे हैं, मेरे लिए उतनी दूर से आए हैं? ऐसा नहीं हो सकता। जो जानता ना हो तुम्हें उसके प्रति, तुम्हारे प्रति श्रद्धा कैसे आएगी? कुछ तो गड़बड़ है।
अरे कोई दोस्त हो, मित्र हो, जानने पहचानने वाले हो, प्रेमी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, तुम खिलाओगे तो हम समझेंगे कि यार भाई प्रेम है, मोहब्बत है, खिला रहा है। तुम्हें तो जानता भी नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम मोहब्बत कहाँ से आ गई? प्रेम मोहब्बत हो नहीं सकती। जहां मोहब्बत ना हो वहां स्वार्थ होता है। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे हो तो स्वार्थ होगा, मोहब्बत नहीं होगी। मुझे गड़बड़ लगा, और जब मैं जो खाता था तो भगवान को नैवेद्य चढ़ाता था। अब जब बजरंगा को मैंने नैवेद्य चढ़ाया और उनको कहा भगवंता स्वीकार करो, तो बोलता है हाँ। अब मैं फंस के मैंने उनसे बोल दिया ठीक है मैं खाता हूँ। अब बजरंगा नैवेद्य स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं खाऊं कैसे? अब मैं पलट भी नहीं सकता, उनसे बोल दूं कि नहीं खाता, क्योंकि मैंने बोल दिया है खाता हूं मैं, तो मैं पलट नहीं सकता। और बजरंगा खा नहीं रहा तो मैं खा भी नहीं सकता। 4 बार 5 बार बजरंगा को बोला मालिक खा ले यार, मेरी माट लग जाएगी, मैंने बोल दिया है, मेरे तो शब्दों की तो लाज रखे है भाई। वो प्रेशराइज करके तब कहीं उसने कहा ठीक है। वो आड़े तिरछे कैसे करके उसको मैंने मनाया स्वीकार कर, उसने खाया। उसके बाद जब मैंने खाना शुरू किया और थोड़ा खाया, उन्होंने कुछ एक डेट बताई, वो शायद डेट 18 तारीख थी, मुझे अभी भी शायद कुछ याद है नहीं। बोले 18 तारीख को संभाल लेना। मैंने तुरंत ये हाथ का नीचे रख दी। मैंने कहा क्या है 18 तारीख को? बोले नहीं आप खाओ मैं बताता जाता। नहीं, मैंने कहा तुम पहले बताओ 18 तारीख को क्या है? बोले इलेक्शन है, ये इलेक्शन में खड़े हुए। और जैसे ही मैंने आंख बंद करके देखा ये हारने वाला है, मैंने वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा जितना मैंने खाया है उसका फल मैं तुझे दूंगा, लेकिन जो तू चाहता है वो नहीं दूंगा। तू 5,000 रुपए लेके मर्सिडीज लेने जाएगा तो मर्सिडीज नहीं मिलेगी। 5,000 में जो मिल सकता है वो मैं दे दूंगा। मैंने जितना खाया है वो दूंगा, क्योंकि तेरा खाया है, तुझे देना तो पड़ेगा, ये पक्की बात है। वो मैं तुझे दे दूंगा, तेरी किस्मत में लिख दूंगा, लेकिन जो तू चाहता है वो नहीं लिखूंगा। ये उठा और अपने घर जा। बोले नहीं आप खाओ। तो आप उस मामला समझ गए। बोले नहीं, वो भी बोलने लगे वो नेता वेता, नहीं आप खाओ, ऐसा कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, पहले खाओ। तो मैंने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए, साला और खा लिया तो तुम और पता नहीं क्या मांगोगे, गड़बड़ वाला मामला है, मुझे नहीं चाहिए, तू लेके जाइए। उन्होंने बहुत प्रयास, अब खाने पे बैठे ही थे, खा लिया जैसे तैसे करके। गलती समझ में आई कि गलत कर दिया अपन ने, और उसके बाद में वो गए और वो चुनाव हार गया। वो पंडित ने आके बताया आप जरा सपोर्ट करते थे तो वो जीत जाता था। प्रकृति के विरुद्ध अगर साधु जाए तो प्रकृति साधु को भी माफ नहीं करती। साधु वही है जो प्रकृति के साथ में चले, प्रकृति के एक होके चले, प्रकृति की शक्तियों को अपने अंदर रख के चले और प्रकृति का प्रतिनिधित्व करे। प्रकृति के विपरीत जाए तो वो राक्षस है।